हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मंजू चौधरी, आपके एजुकेटर फॉर CSI नेट केमिकल साइंस। एंड स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सेशन है वो रहेगा हमारा फेब 2025 CSI नेट के बेस पे। मीन्स हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 120 प्लस मार्क्स। जैसे कि आपकी जो ऑनलाइन रिसोर्सेज जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, आपकी जो कट ऑफ है वो हाई हो रही है, तो हम बात कर रहे हैं एक सेफ स्कोर रहता है 120 प्लस मार्क्स अगर आपके हैं तो आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं जो स्टूडेंट जिन्होंने लास्ट टाइम एग्ज़ाम दी थी, कुछ कमियों की वजह से, कुछ उनकी गलतियों की वजह से वो नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, तो वो कैसे अपनी स्टडी प्लान को चेंज करे कि 120 प्लस मार्क्स वो अचीव कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे आपके क्वेश्चन पेपर में ऑप्शंस काफ़ी अवेलेबल रहते हैं CSI नेट एग्जामिनेशन। जैसे कि ये एक नेशनल लेवल की एग्जामिनेशन है, बट स्मार्टली हम देखें इसमें तो इसमें क्वेश्चंस आपके पास काफ़ी अवेलेबल रहता है। यहाँ पे जो मेन जो आपका टारगेट रहता है, इसको जो आपकी CSI नेट एग्जामिनेशन है उसको क्वालिफाइंग करने के लिए, अगर आपके पास एक स्ट्रेटजी है कि हमें कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, कौन सा लीव करना है, तो आप आराम से अपनी JRF क्वालिफाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रेटजी, हमें कैसे क्या स्टडी प्लान बनाए कि जो आपके 20 डेज ही लेफ्ट रह गए हैं, 20 डेज में हम कैसे 120 स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, आप कर सकते हैं अगर आपने पहले प्रेपरेशन कर रखी है तो भी। इसके साथ ही अगर आप MSc के साथ में प्रेप कर रहे हैं, बट इसमें आपने अगर आपकी MSc में अच्छे से आप जो स्टडी की है, मीन्स टॉपिक्स या केमिस्ट्री की जो भी टॉपिक है उनको अच्छे से स्टडी करके आपने क्वालिफाई की है, तो आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैसे हम स्कोर करें। तो उसके लिए आपके पास कुछ बातें होनी चाहिए। CSI नेट JRF की हम बात कर रहे हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं, उसका सिलेबस क्या है। सबसे पहले कि सिलेबस हमें पता हो एटलीस्ट, जिसके एग्ज़ाम हम देंगे तो उसमें क्या क्या टॉपिक आपके पूछे जाने वाले हैं, कौन सा टॉपिक होगा। फिर उससे रिलेवेंट हम स्टडी मटेरियल कलेक्ट करेंगे एंड उसको स्टडी करेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका पेपर पैटर्न क्या रहता है वो देखेंगे। इसके बाद में हम प्लानिंग बनाएंगे कि हम कैसे हमारी स्टडी करें ताकि हम इसमें अच्छा स्कोर कर सकें। इसमें हम बात करते हैं 120 प्लस स्कोर की। अभी यहाँ पे जो सिलेबस है उसमें आपके जो टॉपिक्स हैं डिटेल में आपको गिवन होंगे, तो आप सबसे पहले पूरा जो सिलेबस है उसका एनालिसिस कीजिए एंड उससे रिलेटेड आप PYQs भी देखिए ताकि जो आपका स्टडी मटेरियल आपको कलेक्ट करने में आसानी हो। फिर स्टडी मटेरियल कलेक्ट करके कलेक्शन जो कि आप आराम से कहीं से भी आप कलेक्ट कर सकते हो, काफ़ी स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। आगे हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की, हम बात करेंगे इसके बाद में कि जो पेपर पैटर्न है वो कैसा है, तो वो आपको पता चलेगा PYQs के द्वारा। तो PYQs 10 मिनिमम 10 ईयर क्वेश्चंस पेपर आपको देखने हैं। PYQs मीन्स जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है, पेपर पैटर्न है वो कैसा है, कौन से टॉपिक्स साइमल्टेनियसली आपके पास पूछे जा रहे हैं एंड कौन से टॉपिक्स आपके नए एड ऑन हो सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी टाइम से नहीं पूछा जा रहा है तो यहाँ से पूछा जाएगा। वो एक आप 10 ईयर्स या जो PYQs आप देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, तो जिससे आपको जो पेपर पैटर्न है वो समझ आ जाएगा। फिर उनमें जो आपके मोस्ट टॉपिक हैं, मोस्ट रिलेवेंट टॉपिक्स हैं, उनकी हम बात करेंगे, उनको हम अच्छे से समझेंगे, उनका रिवीजन करेंगे एंड इसके साथ ही उनकी क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस के लिए एक तो आपके पास PYQ होने चाहिए, इसके साथ ही कुछ रेफरेंस बुक्स के या उससे रिलेवेंट एग्जामिनेशंस के पेपर्स आपको सॉल्व करने ज़रूरी है, तो जो कि आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसकी डिटेल में जानकारी के लिए आप हमारे जो ऑनलाइन ऐप है उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं, JRF अड्डा एप्लीकेशन, जहाँ पे आपको डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन है, इसके साथ ही काउंसलिंग सेशन भी आपका जो अदर क्वेरीज आपको पर्सनली सॉल्व करवाई जाएगी। स्ट्रेटजी की हम बात करते हैं, जैसे कि आपके सिलेबस में है केमिस्ट्री में 3 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट आपका इनऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक
जो आपका केमिस्ट्री है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, तो जैसे कि पहले जो ट्रेंड चला करता था जब हमारे पास ऑनलाइन सोर्सेस नहीं थे, तो कोई दो आपके पास जो टॉपिक्स हैं या पार्ट है स्ट्रॉन्ग है तो आप आराम से जेआरएफ अचीव कर लेते थे। बट जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा है, सिर्फ दो जो पॉइंट्स हैं उनसे आपकी जो जेआरएफ है क्वालिफाई नहीं हो पाएंगी। मीन्स आपको जो तीनों जो इसके सेशन हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए, एटलीस्ट तीनों की मिनिमम बेसिक बेसिक आपको पता होना चाहिए। कोई सा जैसे आपके पास फिजिकल स्ट्रॉन्ग है एंड इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग है, तो आप इन दोनों का जो कंप्लीट जो पीवाईक्यूज में आपके टॉपिक पूछे जा रहे हैं इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा, एंड इसके साथ ही बेसिक नॉलेज आपको ऑर्गेनिक जैसे कुछ नेम रिएक्शंस हो गई या फिर कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके जो बनते हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए। तो इस तरह से आप आराम से अपनी जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं जो 20 डेज का हमारा शेड्यूल होना चाहिए, पढ़ाई का शेड्यूल, वो कैसे हम बनाएं। तो हम बात करते हैं स्मार्ट वर्क हमें करना होगा, हार्ड वर्क करना होगा डेडिकेशन के साथ में। अब टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, 25 इन ए डे, 24 आवर्स आपके पास रहते हैं इन ए डे। 20 डेज की बात है, 19 डेज की हम बात कर सकते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि हमें घंटे कितने पढ़ने हैं के बजाय हमें फोकस करना है कि हमें टॉपिक कितने एक दिन में कवर करने हैं। मीन्स हर दिन का आपको एक टारगेट लेके रखना है अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, या उससे भी थोड़ा सा एनहेंस कर लीजिए। 20 डेज में आपको बस 20 डेज करनी है आपको, जो आपकी स्टडी प्लान है उसके बारे में। तो कितने टॉपिक कवर करने हैं, टॉपिक कवर करने के साथ में इसके क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, एंड पीवाईक्यूज हम साइमल्टेनियसली देखते जाएंगे। हाँ, पीवाईक्यूज तो हमने इसकी स्टार्टिंग में जो इसकी प्लान बनाया था उसमें देख लिया था। तो इसके रिलेवेंट क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करनी है, एंड रेफरेंस बुक में आपके क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चन निकल के आते हैं, वो हमें देखते हैं। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, अब हम बात करते हैं, कुछ टॉपिक काफ़ी ब्रॉड रहते हैं, काफ़ी जो मार्क्स के क्वेश्चन हमें देते हैं इसमें नेट जेआरएफ में। अब आपके पास टाइम कम है तो इसमें हमें देखने छोटे छोटे टॉपिक्स, स्मॉल टॉपिक्स की हम बात कर रहे हैं, जो कि हर बार आपके आते हैं या एक दो बार में रिपीट होते रहते हैं। तो वो टॉपिक हमें देखने हैं कि वहाँ से हमें 2 मार्क्स में 4 मार्क्स में क्वेश्चंस देखने को डायरेक्ट मिल जाते हैं। तो हम बात करते हैं जो स्मॉल टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं उन्हें हमें देखना है, कवर करना है। एंड जो भी टॉपिक्स हमने आज से पहले पढ़ रखे हैं, नए टॉपिक्स हमें, नए न्यू टॉपिक्स पे हमें नहीं जाना है। न्यू टॉपिक्स को सिलेबस में है, इनको हम नहीं पढ़ेंगे। जो हमने पढ़ रखे हैं उन्हीं को रिवीजन, उन्हीं का रिवीजन हम करेंगे, रिवीजन। एंड क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस की हम बात कर सकते हैं, तो मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं इसके लिए किसी भी प्लेटफॉर्म से। तो अगर आपको हमारा प्लेटफॉर्म में जो आपके इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन पेपर है, वो आपको ठीक लगते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा के ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। अदरवाइज कहीं से भी आप कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये होगा कि कोई भी टॉपिक आप एक सोर्स से पढ़े, 10 बार पढ़े, एक टॉपिक को 10 जगह से पढ़ने के बजाय एक टॉपिक को एक सोर्स से 10 बार पढ़ना ज़्यादा बेटर रहेगा। मीन्स रिवीजन आपका जो है वो बेटर रहेगा, रेदर देन इसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा गेन करने के बजाय। अब रिवीजन की हम बात करते हैं, रिवीजन में क्या होगा, इसमें हम मैटर पढ़ेंगे एंड इसके साथ ही फिर इसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे कि हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फिर गलतियां भी होंगी, तो कहाँ एरर हो रही है, क्यों हो रही है, इसके लिए आप अपने मेंटर चूज कर सकते हैं, खुद एनालिसिस कर सकते हैं। नहीं हो रहा तो आप कोई कहीं से भी अपना मेंटर चूज कर सकते हैं जो आपको अपनी एरर बताएगा। फिर उसको दोबारा से आप करेंगे, मैटर में देखेंगे कि हाँ क्या हमने मिस आउट कर दिया। इसके बाद में क्वेश्चन आप दोबारा से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इस तरह से जो आपकी कमियां हैं वो दूर होती जाएंगी, एंड जो आपका एग्ज़ाम है वहाँ पे आपके जो नेगेटिव है वो मिनिमल होता जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं जैसे कि हम तैयारी कर रहे हैं तो इसके साथ साथ हमें अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाने होंगे। शॉर्ट नोट की हम बात कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स। तो हर टॉपिक जो लेंदी टॉपिक है
लेंदी टॉपिक्स की हम बात कर रहे हैं, उनके जो टॉपिक्स हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो उनमें जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो धीरे धीरे आपके पास एक पेज में आ जानी चाहिए। एंड जैसे कि हम बात कर रहे हैं इसके जो 3 जो टॉपिक्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, तो एट द एंड आपके पास जो आपके शॉर्ट नोट्स हो जाने चाहिए 3 पेजेस में होने चाहिए। जैसे ऑर्गेनिक का 1 पेज हो गया, इनऑर्गेनिक का 1 पेज हो गया, फिजिकल का 1 पेज, या फिर मैक्सिमम 2-3 पेज हम बात कर सकते हैं कि हर जो टॉपिक है उसके आपके 2-3 पेज में आपकी जो जो भी आपके ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री आपके हाथ में होने चाहिए। इस तरह से अगर हम तैयारी करेंगे तो हम 120 प्लस स्कोर कर सकते हैं। रिवीजन पे फोकस प्लस क्वेश्चन पेपर पे फोकस, एंड मेन होगा कि कौन से टॉपिक्स हम पढ़े, नए टॉपिक्स हमें दोबारा नहीं देखने हैं, नए मीन्स हमें सिलेबस को कवर नहीं करना, टोटल जो आपका सिलेबस है कंप्लीट सिलेबस पे हमें फोकस नहीं करना। कौन कौन से टॉपिक्स हमें अच्छे से आते हैं उन्हें और बेटर करना कि उसमें क्या एरर्स हमारे रह रहे हैं, जो कि आप क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके जेआरएफ में अच्छी रैंक के साथ आप फेब 2025 की जेआरएफ अचीव कर पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इसी तरह आपको टॉपिक्स देखने हो कि हाँ सीएसआई नेट एग्जामिनेशन में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम इससे रिलेवेंट आपको बता देंगे कि ये जो टॉपिक्स है, कुछ स्मॉल टॉपिक्स है जो कि आपको मार्क्स, अच्छे मार्क्स दिलवा सकते हैं, उनके बारे में एक वीडियो के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा है, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। थैंक यू।